साथियों नमस्कार, माय नेम इज बीएल राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जीवन में किसी से तुलना करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक यूनिक तरीके से बनाया है कि जिस तरीके से आप हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। साथियों, आप जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, बहुत अच्छे हो, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। साथियों, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो हुनर है कि वो और किसी के पास नहीं है। साथियों, आज हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज की जो स्टोरी है, एक साधु होते हैं। साधु जा रहे होते हैं रास्ते से, और रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक उनको थकावट होती है, थक चुके होते हैं। तो एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं, और जब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं आराम करने के लिए, तो ऊपर से एक गरम गरम उन पे कोई चीज़ टपकती है। तो वो देखते हैं ऊपर सिर करके, तो देखते हैं एक पक्षी। वो पक्षी होता है कौवा। कौवा होता है, और जो कौवा होता है वो कौवा रो रहा होता है, उसके आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो साधु जो थे, वो महंत जो थे, उस कौवे से पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या तुमको कष्ट है, क्यों रो रहे हो? तो कौवा कहता है कि महंत जी, साधु जी, मुझे अपने रूप से बहुत घृणा है। तो उन्होंने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका रूप बहुत गलत है? उन्होंने कहा, ये कोई रूप दिया है, काला रूप दिया है, और काला, इस दुनिया में काले को क्या कहा जाता है, काला साम्राज्य स्थापित कर रहे हो, या क्या क्या रूप दिया है। और मुझे लोग मरने पे, यानी कि श्राद्ध के काम आता हूँ। जब श्राद्ध लोग करते हैं तब मुझे खाने को मिलता है, और हमेशा मैं जूठा खाता हूँ। ये भी कोई ईश्वर ने रूप दिया है। तो साधु ने पूछा, आप किस प्रकार बनना चाहते हैं, किसकी तरीके से बनना चाहते हैं? तो कौवा बोलता है, क्या आप मुझे उनके तरीके से बना सकते हैं? तो महंत ने, साधु ने कहा, जरूर, मैं आपको जिसके तरीके से बनना चाहते हो मैं आपको बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो कहा, क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा, पहले आप बनना किसके तरीके से चाहते हो? तो उन्होंने, कौवे ने कहा, मैं हंस के तरीके से बनना चाहता हूँ। लोग हंस के लोग फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छा, क्या उसका रूप होता है, वाह वाह, सफ़ेद बढ़िया सुंदर वस्त्र होता है, बड़े लोग उसके साथ हंस, बढ़िया दाना चुगता है, मोती चुगता है, दाना नहीं मोती चुगता है, लोग उसको मोती डालते हैं। तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, उस हंस से जाके पहले पूछो क्या वो अपने इस रंग रूप से संतुष्ट है या नहीं है। तो कहता, ठीक है, मैं जाता हूँ और हंस जी से पूछ के आता हूँ। तो कौवा उड़ता है और जाता है, एक तालाब के पास बैठता है और हंस को देखता है, और हंस से पूछता है, हंस भाई आप कैसे हो? तो कहता है, यार खास ठीक हूँ। तो कहा, क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें? कहते, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये जो सामने, आपके सामने जो फोटो खींच रहा है वो पानी की खींच रहा या मेरी फोटो खींच रहा, मुझे नहीं पता है। तो उसने कहा, कौवे ने पूछा, क्या तुम अपने रूप से संतुष्ट नहीं हो? उसने कहा, ये भी कोई रूप है, ये भी कोई रंग है जो मरने के समय काम आता है। लोग शांति के लिए सफ़ेद रंग को मानते हैं, ये इस रंग रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो कहा, फिर आप, उसने, कौवे ने अपनी बात बताई
कि ऐसा ऐसा है, इसलिए मैंने आपसे पूछने आया था कि आप शायद बहुत खुशी हो। तो हंस ने कहा, मुझे इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इस जीवन से तंग आ गया हूँ, इस रूप से तंग आ गया हूँ, क्योंकि ये भी कोई रूप है। पानी में खड़ा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं कि पानी की खींच रहे हैं या जल की फ़ोटो खींच रहे हैं। तो दोनों, हंस और कावा दोनों जाते हैं उस महात्मा के पास, उस संत के पास जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि प्रभु, कावा बोलता है कि ये भी अपने रंग रूप से संतुष्ट नहीं हैं। तो दोनों लोग मिलके पूछते हैं, हंस और कावा, क्या आप मुझे तोते के तरीके से बना सकते हो? तो कहा, बनाया तुम्हें तोते के तरीके से, पर शर्त वही है आपके सामने, दोनों लोगों के सामने, कि पहले तोते से जाके आप पूछो कि वो अपने जीवन से, अपने रूप से, अपने रंग से संतुष्ट है कि नहीं है। तो हंस और कावा दोनों जाते हैं और एक जहाँ पे तोता रहते हैं पेड़ पे जाते हैं। पेड़ पे देखते हरा भरा पेड़ होता है, बहुत घना पेड़ होता है, और कावा जो होता है उस पेड़ के 4 चक्कर लगाता है, कहीं तोता नज़र नहीं आता है। 5वीं बार जो चक्कर लगाता है, जब वो तोता नज़र आता है तो कहता है कावा, अरे तोता भाई, क्या हालचाल है, क्या मस्त रूप दिया है, होंठ लाल लाल, गला सुर्ख है, लोग आपको मिट्ठू मिट्ठू मियाँ कह के पुकारते हैं और आपको अच्छा सा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो तोता बोला, अबे कौन बोला रे, कौन बोला? तो कावा कहता, मैं। कावा बोला, क्या तुमको ईश्वर ने रूप दिया है, रंग दिया है, हरा भरा, रे क्या बात है, हरा भरा रंग दिया है, लोग आपको मिट्ठू मिट्ठू मियाँ कह के पुकारते हैं। तो तोता बोला कि ये भी कोई रंग है? तुम 5 चक्कर लगाने के बाद मुझे इस पेड़ पे देख रहे हो, हरे में हरा मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है लोगों को तोता है या पेड़ है। तो कावा बोलता है, क्या तुम भी अपने रंग से संतुष्ट नहीं हो? तुमको लोग अच्छा अच्छा सा खाना खिलाते हैं, अच्छा अच्छा सा पानी पिलाते हैं, लोग मिट्ठू मिट्ठू मियाँ कह के तुमको बुलाते हैं, क्या अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं होते हो? तो तोता बोलता, नहीं, मैं इस लाइफ से, अपने जीवन से, अपने इस रूप से, इस रंग से संतुष्ट नहीं हूँ। तो कावा बोलता है, अब क्या किया जाए भाई, ऐसा कौन सा शख्स है जो अपने आप से संतुष्ट हो? ऐसा कोई पक्षी है जो अपने रंग रूप, अपने सब कुछ, उसके ऐसो आराम से संतुष्ट हो? तो कावा पूछता है, तोता भाई आप किसकी तरीके से बनना चाहते हो? तो अगर ईश्वर आपको मौका दे तो आप किस प्रकार बनना चाहते हो? तो तोता बोलता है, मोर जैसा बनना चाहेंगे। तो कहा, ये तो मेरी बस की बात नहीं है। तो कहा, चलो संत के पास चलते हैं। तो तीनों लोग जाते हैं उस साधु के पास, महंत के पास, और अपनी स्थिति बताते हैं। कावा बोलता है, ये भी अपने रंग और रूप से संतुष्ट नहीं है। कहते, लोग पिंजड़े में बंद करके मुझे रखते हैं और मुझे आज़ादी का कोई भी सुअवसर नहीं प्राप्त होता, इसलिए ये भी अपने जीवन, अपने रंग रूप से संतुष्ट नहीं है। तो साधु बोलते हैं कि आप लोग किस प्रकार, किसके तरीके से बनना चाहते हो? तो तीनों ने डिसाइड किया था कि मुझे मोर के जैसे बनना है। क्या उसको वर्ल्ड नेशनल बर्ड है और लोग उसके पंखों को अपने सर पे सजाते हैं, और जब नाचती है क्या मस्त नाचती है। तो साधु ने बोला, ठीक है भाई, आप लोग, मेरी वही शर्त है, मैं आपको मोर बना दूंगा, शर्त मेरी वही है, पहले मोर से जाके पूछो क्या वो अपने आप से संतुष्ट है या नहीं है। तीनों लोग जाते हैं, जंगल में जाते हैं और मोर के पास जाते हैं। तो मोर एक जंगल में घूम रहा होता है और बड़ा तेजी से चल रहा था। तो कावा जाता है, अरे मोर भाई, क्या मस्त आपको बनाया है ईश्वर ने, क्या आप डांस करते हो, क्या नाचते हो, आपको लोग नेशनल बर्ड का दर्जा दिए हुए हैं। तो मोर बोलता है, साइलेंट। तो कावा कुछ समझ नहीं पाता है, कहता चुप चुप चुप। तो फिर कावा बोलता है, अरे क्या हुआ क्या? तो कहता, सुनो, जमीन में कान लगा के सुनो, देखो कोई आवाज आ रही है।
तो कावा और वो तीनों लोग आज कान लगा के सुनते हैं। हाँ, किसी की आहट की आवाज़ आ रही है भाई। कावा पूछता है भाई किसी आहट आवाज़ आ रही है, कोई आ जा रहा है? कह रहा भाई, मोर बोलता है सुनो ये आवाज़ उसकी है जो मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है। ये भी कोई जीवन है? मेरा एक पल का पता नहीं है कब मुझे मार दिया जाए, कब मैं ईश्वर के प्यारा हो जाऊं। मुझे ईश्वर से शिकायत है कि मुझे इस जीवन से संतुष्टि नहीं, मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ। लोग मुझे नोचते हैं, मेरे पंखों को एक एक निकालते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। लोग शिकारी कब शिकार कर ले, मुझे एक पल का भरोसा नहीं है कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए। तो कावा और जो तोता और हंस जो होते हैं पूछते हैं, मोर भाई क्या आप भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो? तो मोर बोलता, अभी हमने तुमको बताया कि मेरा एक पल का भरोसा नहीं है कि मैं कब इस जीवन से विदा हो जाऊं। आप कहते हो आप बहुत नेशनल बर्ड हो, आप लोग आपको राष्ट्रीय पक्षी हो, आप लोग को पूछते हैं, आपको लोग मानते हैं, मेरा एक पल का भरोसा नहीं है। तो कावा पूछता है, तो भाई आपके हिसाब से अच्छा कौन है? सभी लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो अच्छा कौन है? तो मोर बोलता है तू। तो कावा पूछता है, मैं अपने आप को कैसे मान लूं कि मैं अपने, लोग मुझे मरने के बाद याद करते हैं, मुझे श्राद्ध में मुझे खाना खिलाते हैं, जूठा खिलाते हैं, मैं सुबह सुबह काँव काँव करता हूँ, लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे बैठने नहीं देते हैं, कैसे मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ? तो मोर बोलता है, भाई कभी तूने कौवा बिरयानी सुनी है? तुझे कोई सफेद रंग नहीं मिलता, तुझे कोई मारने का डर नहीं है, तू आराम से जिंदा रह सकता है, चाहे जहां जा सकता है, आ सकता है। मेरा लोग घोस्ट बना के खाते हैं, मेरा कुछ भी करते हैं, तुझे कोई नहीं बनाता। आज तक तूने कौवा बिरयानी नहीं सुनी होगी। तो सबसे संतुष्ट तू है, तुझसे काले लोगों से लोग बहुत उससे प्यार करते हैं, कहता तेरा जैसा कोई नहीं है। तो साथियों, इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है? ये हमारा जीवन जो मिला है, आज हम बोलते हैं फला व्यक्ति बहुत खुश है, फला व्यक्ति बहुत संतुष्ट है, वो आपका उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत बड़ा नेटवर्कर है, वो उस तरीके से। साथियों, इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हम लाइफ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो टैलेंट है, वो हुनर है जो किसी और के पास नहीं है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। जिस तरीके से कौवा अपने आप को नहीं पहचानता कि उसे कौवा बिरयानी नहीं बनाई जा सकती, कोई और उसे मार नहीं सकता, वो अमर है, इस तरीके से जिस तरीके उसका, इसी तरीके से आप सभी साथी, आप सभी लोगों के अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है जो किसी और के पास नहीं है। आज के अगर बात किया जाए, अगर इन हथेलियों की रेखाओं का अगर मैच किया जाए तो आपके जैसा किसी की रेखाएं मैच नहीं करेंगी। आपको ईश्वर ने यूनिक बनाया है। तो साथियों, अपनी शक्तियों को पहचाने, उन शक्तियों को पहचानने के बाद उन शक्तियों का निखार करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो लोग आप अपने आप को नहीं पहचान सकते हो। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।